कुछ कुछ चीजें जो देखने में जितनी शानदार होती हैं, कभी कभी उसका अतीत उतना ही भयानक होता है। एक बार इस शानदार जगह पर भी नजरें फेर लो। यह है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित बानगढ़ किला, जो कि देखने में तो बहुत शानदार है लेकिन साथ ही भयानक भी है। यहाँ पर हर रोज दूर दूर से पर्यटक आते हैं, लेकिन शाम के 6 बजते ही इसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और ना ही किसी व्यक्ति को अंदर जाने दिया जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये किला भूतिया है और यहाँ पर कई बार ऐसी घटनाएं भी घटी है जिसकी वजह से इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र घोषित किया गया है। आसपास के लोग ये दावा कर चुके हैं कि रात को उन्हें किसी औरत के रोने की, चूड़ियां फूटने की और बच्चों के रोने जैसी आवाजें सुनाई देती है। और अगर रात को कोई इस किले से गुजरता है तो उसे ऐसा आभास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। किले को लेकर यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात को किले में प्रवेश करता है वो वापस नहीं लौट पाता, और एक बार ऐसा हो भी चुका है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाने पर प्रतिबंध लगाया है। 500 साल से भटक रही इन आत्माओं के लिए सिंधिया नाम के एक तांत्रिक को जिम्मेदार माना जाता है। इस किले से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें वर्णित है कि कैसे किले की राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता के कारण ये किला पूरा उजड़ गया। तो फिर आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि इन आत्माओं को 500 सालों के बाद भी मुक्ति नहीं मिली। जानने से पहले ऐसे ही दिलचस्प तथ्य रोजाना देखना चाहते हो तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। राजा माधोसी के इस किले की राजकुमारी रत्नावती राज्य की सबसे सुंदर लड़की थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी। देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। बानगढ़ में सिंधिया नामक एक व्यक्ति था जो कि राजकुमारी के रूप का दीवाना था, और वो काले जादू का महारथी था। वो किसी को भी काले जादू की मदद से अपने वश में कर सकता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपनी सहेली के साथ बाजार गई, तभी बाजार में सिंधिया भी मौजूद था। राजकुमारी इत्र की दुकान पर इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। तभी सिंधिया राजकुमारी को देखता है और उन्हें अपने वश में करने की योजना बनाता है। राजकुमारी खरीदने के लिए जिस इत्र को पसंद करती है उस इत्र पर सिंधिया चुपके से काला जादू कर देता है। जादू के बाद अगर राजकुमारी इत्र को लगाती तो वो सिंधिया के वश में आ जाती और उसके साथ ही चल पड़ती। लेकिन सिंधिया की योजना असफल रही, क्योंकि राजकुमारी की सहेली ने सिंधिया को इत्र पर जादू करते देख लिया था और राजकुमारी को बता दिया था। फिर राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को बड़े से पत्थर पर पटक दिया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधिया के पीछे चल पड़ा और सिंधिया को कुचल दिया, जिससे उसकी वही की वही मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने राजकुमारी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मारे जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले पाएंगे। उनकी आत्माएं इस किले में ही भटकती रहेगी। सिंधिया की मौत के कुछ ही दिनों बाद अजबगढ़ और बानगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। राजकुमारी रत्नावती की भी मौत हो गई। किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती है। वैसे आज के जमाने में बहुत कम लोग हैं जो भूतों पर विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ की ऐसी घटनाएं, रात को यहाँ जाने पर प्रतिबंध लगाना, अजीब सी आवाजें आना और कुछ लोगों का किले के अंदर जाके गायब होना, ये सब सच है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही दिलचस्प तथ्य रोजाना देखना चाहते हो तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।